राखी कंपटीशन सह राखी बंधन समारोह का किया गया आयोजन। दरभंगा के कबीरचक में स्थित दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल परिसर में राखी बंधन सह राखी कंपटीशन समारोह का आयोजन किया गया। इस कंपटीशन सह राखी बंधन समारोह में करीब 400 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें स्कूल की छात्राओं के द्वारा स्कूल के छात्र को राखी बांधी गई और उसे मिठाई खिलाकर उसकी आरती उतारी गई। मौजूद छात्राओं ने कहा कि आज रक्षाबंधन कंपटीशन सह राखी बंधन समारोह का आयोजन किया गया, जहां हम लोगों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी और रक्षा सूत्र बांधते हुए भगवान से उनकी लंबी उम्र एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। तो वहीं स्कूल के निदेशक बिल्टू सहनी ने कहा कि 2 साल के बाद इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर छात्राओं में काफ़ी उमंग एवं खुशी है। वहीं आज हम लोगों ने रक्षाबंधन सह राखी कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें छात्राओं ने कई प्रकार की राखियां बनाई और बनी हुई राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधी। ये दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल है और यहाँ पे रक्षाबंधन एक बहुत ही ट्रेडिशनल जैसे मनाया जा रहा है। और ये हमारे स्कूल है, देख भी रहे मनाया जा रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल तरीके से मनाया यहाँ पे जा रहा है स्कूल में। अच्छा, इसका उद्देश्य होता है भाई और बहन का प्यार, जो हम घर पे भी वैसे मतलब बनाते हैं, बट स्कूल में इस तरह से ट्रेडिशनल तरह से करना एक अलग बात होता है। स्कूल में भी हम अपने भाई बहन का प्यार दिखाते हैं। अच्छा, ये जो प्रबंधन छात्राओं की यह मैसेज जाता है कि आप यहाँ पे आप आइए और अपना प्यार दिखाइए कि आप अपने भाई बहन के प्रति आपका कैसा स्नेह है। नाम बताइए। मेरा नाम संभवी कुमारी है, क्लास 10। एक भाई बहन का त्यौहार होता है जिसमें बहन अपने भाई को बांधती है रक्षाबंधन। इससे हम लोग के बीच प्यार बनता है और ये बनाना चाहिए। भाई बहन एक साथ पढ़ते हैं हम लोग भाई बहन। नाम बताइए। संस्कृत। किस क्लास की छात्रा हैं? स्टैंडर्ड 10। एक वर्ष की भांति, चूँकि 2 वर्ष कोरोना काल था, इसके बाद भी हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार इस दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल में बच्चों के आपसी सौहार्दपूर्ण सादगी के साथ इस रक्षाबंधन समारोह के द्वारा हम लोग संदेश देना चाहते हैं पूरे भारतवर्ष के वासियों को, जो निश्चित रूप में एक जो रक्षा का प्रतीक है। जो बहन भाई को राखी बांधने के बाद वो संकल्प लेती है कि हे भाई, मुझे संकल्प लें कि मैं जिस तरह से कभी भी कष्ट में रहूं तो मेरी रक्षा हो सके और मैं आपके सानिध्य में इस देश के लिए कुर्बान होकर के भी मैं अपने देश के लिए एक सेवा कर सकूं। और एक भाई दूसरी बहन से राखी बंधवाने का काम करती है और बड़ी हर्षोल्लास के साथ यह कार्यक्रम इस स्कूल में संपन्न होता है। कितने बच्चे? आज लगभग में 400 बच्चे और बच्चियां, चूँकि रक्षाबंधन का पर्व है तो लगभग में 400 लड़के और लड़कियां इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। अपना परिचय सारा प्रबंधन स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा हुआ है। अपना परिचय दें। मैं बिल्टू साहनी, निदेशक दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 ऑफ ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। CM कॉलेज में विश्वविद्यालय स्थापना की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में बैडमिंटन प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में दीप आसित तथा महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में नीली रानी ने पाया प्रथम स्थान। CM कॉलेज में विश्वविद्यालय स्थापना दिवस की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में चल रहे कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं के क्रम में बैडमिंटन की पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता का आयोजन महाविद्यालय स्थित बैडमिंटन कोर्ट में किया गया। पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता में दीप आसित प्रथम, राहुल कुमार द्वितीय एवं निर्णय कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में नीली रानी प्रथम, आकांक्षा निधि द्वितीय एवं साक्षी प्रिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बैडमिंटन खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए आयोजन समिति के संयोजक प्रोफेसर मंजू राय ने कहा कि खेलकूद का प्रदर्शन हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लोगों को पहचान भी दिलाता है। ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है ये, और मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है बैडमिंटन जो पुरुष के लिए आयोजित किया गया था। यह खेल विश्वविद्यालय की 75 वर्ष स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया है और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। और साथ ही जो हमारे निर्णायक मंडल हैं और जो भी शिक्षकगण थे काफ़ी प्रोत्साहित किया, और जो दर्शकगण थे उन्होंने काफ़ी उत्साहित
होकर इस खेल को सफल बनाया। जी, CM कॉलेज दरभंगा में। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं डिग्री 2 इंग्लिश ऑनर्स का छात्र हूँ। सर मैं 3rd पोजीशन आया हूँ बैडमिंटन कंपटीशन में और खेल कर बहुत अच्छा लगा। और हमारे जो निर्णायक मंडल थे और जो भी खेल के आयोजन करता थे उन्होंने खूब कोऑपरेट किया हम लोग को और जिनके वजह से हमारा ये खेल अभी सफल हो पाया है सर। और मतलब ऐसे ही टाइम टू टाइम कॉलेज में भी अगर खेल होगा तो और भी लोग भाग ले पाएंगे इसमें और फिर खेल का और ये मतलब खेल का और सबके बीच में पहुंच पाएगा ये। मैं BA फर्स्ट पार्ट पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ और मेरा घर चुनाभट्टी लक्ष्मी सागर में है और मैं निर्णय कुमार बैडमिंटन कंपटीशन में 3rd पोजीशन पे आया हूँ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्थापना के 50वें वर्षगांठ पर CM कॉलेज दरभंगा में 18 जुलाई से ही विभिन्न प्रतियोगिता एवं कार्यक्रमों का आयोजन छात्र छात्राओं के बीच हो रहा है। उसी कड़ी में आज पुरुष और महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। दोनों ही प्रतियोगिता में 3 जो श्रेष्ठ छात्र हैं खेल में अच्छे, उनका चयन हुआ है। निर्णायक मंडल में डॉक्टर शशांक शुक्ला और डॉक्टर नीरज कुमार शामिल थे। उद्घाटन डॉक्टर प्रोफेसर मैडम मंजू राय ने किया, जो आयोजन समिति के संयोजक हैं। और प्रतियोगिता CM कॉलेज परिसर में जो निर्मित कोर्ट है उसमें कराया गया। छात्र छात्राओं ने काफ़ी संख्या में भाग लिया और विजयी सभी प्रतिभागियों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। प्रधानाचार्य के आदेश से इन प्रतियोगिताओं में सफल प्रतिभागियों को 15 अगस्त के दिन मुख्य झंडोत्तोलन के अवसर पर प्रधानाचार्य के हाथों प्रमाण पत्र मेडल से पुरस्कृत किया जाएगा। और 3 प्रतियोगिताएं और होनी है। 13 तारीख को गायन, वादन और नृत्य प्रतियोगिता जो लोक संगीत पर आधारित होगा, शास्त्रीय तथा जो राष्ट्रीय भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं, ऐसी गायन वादन प्रतियोगिता का आयोजन आगामी 13 अगस्त को महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में होगा। तत्पश्चात सभी विधाओं में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान लाए उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, आज के इस खेल प्रतियोगिता के संयोजक, CM कॉलेज दरभंगा। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। +2 MKP विद्यापति उच्च विद्यालय में विश्व युवा दिवस की पूर्व संध्या पर आधुनिक दौर में युवाओं की भूमिका विषय पर संगोष्ठी सह प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। लहरियासराय के +2 MKP विद्यापति उच्च विद्यालय में डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा इस संगोष्ठी सह प्रतियोगिता में भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 9वीं, 10वीं एवं 11वीं के करीब 4 दर्जन बच्चों ने भाग लिया। जिसमें से भाषण प्रतियोगिता में कोमल कुमारी, पायल कुमारी, प्रियंका कुमारी, मोहम्मद आजमाइन, अंतिका सारा एवं भव्या कुमारी तथा निबंध प्रतियोगिता में रुचि कुमारी, अनन्या कुमारी, कोमल कुमारी, आतिया फारूहीन, जोहरा जबी एवं शना परवीन को क्रमशः प्रथम से लेकर 10वीं के लिए पुरस्कृत किया गया। तो वहीं इस मौके पर प्राचार्य मकसूद आलम ने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश समाज पर जब भी कोई आपदा आती है तो युवाओं की टोली ही सबसे पहले मदद के लिए सामने आती है। 4 सितंबर 2022 को होगा अंतिम रूप से मतदान केंद्र के अनुमोदित सूची का प्रकाशन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन द्वारा आदेश निर्गत करते हुए कहा गया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा आगामी नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के निमित्त मतदान केंद्र की स्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश संसूचित किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 अगस्त 2022 को मतदान केंद्रों की सूची का प्रारूप प्रकाशन किया गया है। वहीं 10 अगस्त से 23 अगस्त 2022 तक मतदान केंद्रों की दावा आपत्ति प्राप्त की जाएगी तथा 12 अगस्त से
28 अगस्त 2022 तक प्रकाशन अवधि के प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन एवं तदनुसार प्रारूप सूची में संशोधन किया जाएगा। 29 अगस्त से 2 सितंबर 2022 तक प्रपत्र ए पर आयोग का अनुमोदन होगा। इसके साथ ही 4 सितंबर 2022 को मतदान केंद्र की अनुमोदित सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय को मिला 4 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के आयोजन का दायित्व। 4 वर्षीय बीएड में नामांकन के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी आईएनटी बीएड 2022 के आयोजन का दायित्व कुलाधिपति के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय को दिया गया। सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन 28/8/2022 को रविवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक किया जाएगा। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड 2022 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सीईटी आईएनटी बीएड 2022 की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अंतिम तिथि 10/8/2022 तक 9,421 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन जमा किए। इसमें से 4,689 महिला एवं 4,732 पुरुष अभ्यर्थी शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य के 2 शहर मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दरभंगा में भाकपा माले ने तिरंगा झंडा के साथ निकाला आज़ादी बचाओ मार्च। भाकपा माले की दरभंगा जिला कमेटी बैनर तले आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिरंगा झंडा के साथ आज़ादी बचाओ मार्च का आयोजन किया गया। मार्च की शुरुआत कर्पूरी चौक से हुई और टावर चौक लहरियासराय पर संकल्प पत्र के सामूहिक पाठ एवं शपथ ग्रहण के साथ समापन हुआ। संकल्प पत्र में भाकपा माले के नेताओं, कार्यकर्ताओं और आमजन ने स्वाधीनता आंदोलन के दौरान अर्जित मूल्यों की रक्षा का, लोकतंत्र और संविधान बचाने का संकल्प दोहराया। स्वतंत्रता आंदोलन में शहीद हुए तमाम महापुरुषों को नमन करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प सभा में उपस्थित सभी लोगों ने लिया।